Good morning, all of you. कल हमने गुड सपना जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि कल हमने नेक पर प्रैक्टिस करी थी और काफी सारे पॉइंट हमने यहाँ पर ही लिखे थे ग्रेटिट्यूड। और किसी को कुछ ऐसा पॉइंट याद आया कि इस पे हमको और लिखना था नेक के लिए? मैं एक पॉइंट बोलूं। यस, बोलिए। अपने जब बच्चे छोटे होते तो पीछे कंधे पे लेके घूमते हैं। जी, हाथ इधर आगे करके, यस। हाँ, नेक पे। हाथ आगे करके बच्चे को लेके जाते हैं। थैंक यू। और कोई बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट था? और किसी ने कुछ और नया निकाला हो या किसी ने बाद में रिकॉर्डिंग सुन के फील किया हो कि ये भी हम और लिख सकते हैं? चलिए, कोई बात नहीं। तो किसी की कुछ शेयरिंग है तो आप कर सकते हैं। 5 मिनट जब तक सब जुड़ रहे हैं, नहीं तो फिर हम प्रेयर स्टार्ट करें। छोटी से छोटी शेयरिंग भी जब यहाँ पर करते हो ना आप, और हम सब वाव बोलते हैं, तो आपके जीवन में और बड़ी बड़ी शेयरिंगें आती है। किसी की कोई शेयरिंग, या कल कोई मैजिक हुआ हो, या वाव मोमेंट हुआ हो, तो चलिए। वाव मोमेंट तो रोज ही होते हैं सपना जी। यस। वाव मोमेंट तो मैं आपको बताऊं, यस्टरडे आफ्टर डिनर वी वर प्रिपेयरिंग टू स्लीप, सोने के लिए। तो सडनली वन सॉन्ग, एक गाना मेरे हस्बैंड की यूट्यूब पे किसी ने भेजा एंड ही वाज सो एक्साइटेड। वो आए और मुझे पकड़ के हम वो डांस करने लगे हम दोनों। इट अरे वाज वाह! सच अ मैजिकल मोमेंट, बहुत ही मजा आया। तो तो सोने ये से पहले हमारी कितनी फ्रिक्वेंसी इतनी अच्छी हो गई। तो ऐसे वाह! छोटे छोटे वाव मोमेंट तो रोज ही होते रहते हैं, मजा आता है लाइफ का। थैंक यू सो मच। तो ये छोटे छोटे मूवमेंट में ही तो सेलिब्रेट करना है, तभी तो हम लोग और मैजिक अपने लाइफ में लाते हैं। तो ये आप छोटे से मूवमेंट कर रही है, तो बहुत बड़ी शेयरिंग थी कि देखो, जी। आपके हस्बैंड ने आपको हक करके डांस किया, ये कितना बड़ा मूवमेंट था। हाँ, और 5-10 मिनट तक हम दोनों ने बहुत अच्छे से डांस किया, बहुत मजा आया। इट वॉज रियली वाह! मैजिकल। वाह! थैंक यू। और आप खुल के यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग जो नहीं भी करना चाहते होंगे, अब वो खुलेंगे कि अच्छा, इन्होंने शेयरिंग करी है तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू। जी, थैंक यू। तो चलिए, हम लोग प्रेयर करते हैं। आप सबको मैं म्यूट कर लेती हूँ। बैठे हैं, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आती जाती सांस को महसूस करें। ये श्वासें ही हमें प्रेजेंट में रहना सिखाती है। अगर कोई विचार आ भी रहा है तो आने दीजिए, स्वागत कीजिए। आप अपना पूरा फोकस अपनी इन श्वासों पर रखें। सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि श्वास कहाँ से आ रही है, कहाँ तक पहुंच रही है। श्वासें गर्म है या ठंडी है, उनका स्पीड कैसा है। क्या हम बिल्कुल रिलैक्स होके सांसें ले रहे हैं? धीरे धीरे जब आप ये ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे आपका फोकस आपके पूरे नोस्ट्रिल्स के नीचे, लिप्स के ऊपर वाले हिस्से पर होगा।
और जितना फोकस बढ़ता जाएगा आप अपने साथ और कनेक्ट होते जाएंगे। एक बार लंबा गहरा सांस भरेंगे, 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। फील करेंगे कि हमने जो अभी श्वास लिया वो पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर के एक एक सेल में पहुंच गया है। अब लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। आप महसूस कर रहे होंगे कि जो श्वास हमने ली थी वो एक ठंडी हवा के रूप में हमारे शरीर के अंदर गई, और जब हमने सांस को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाला वो हमारे अंदर के सारे विकारों को गर्म हवा के रूप में बाहर लेकर आई। बस यही स्वस्थ रहने का, यही प्रभु से जुड़ने का एकमात्र रास्ता है। आज हम इस प्यारी सुबह में जब उठे तो हमने अपने इन श्वासों का धन्यवाद किया, हमने नियामतें लिखी, अपने शरीर का धन्यवाद किया। लेकिन एक बार फिर हम सब मिलकर इस प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि थैंक यू प्रभु, ये जीवन का दान देने के लिए, जीवन का वरदान देने के लिए, जो प्यार से, खुशियों से, उम्मीदों से भरा हुआ है। मेरे जिंदगी का एक और सुनहरा दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर मनुष्य देह के रूप में जन्म दिया। ये कितनी बड़ी नियामत है। मैं हर पल इस धरती माँ के साथ जुड़ी हुई हूँ। हर पल, हर क्षण मेरे पाँव के नीचे ये धरती माँ मेरे साथ होती है। उनकी ग्रेविटी फोर्स की वजह से ही मैं उनकी गोद में रहती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, और उनकी वजह से ही इतने टेस्टी भोजन कर पाती हूँ। मेरी प्यारी धरती माँ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे जल पिता का। ये कितनी बड़ी नियामत है। ये जल पिता सिर्फ इस प्लेनेट पर है, जो मेरे साथ अंग संग रहते हैं। मेरे हर कार्य उनकी वजह से पूरे होते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अग्नि देवता का, सूर्य देवता का, जिनकी रोशनी से ही हमारा दिन रोशन होता है। हमारे अंदर भी रोशनी ज्ञान की होती है। उनकी रोशनी की वजह से ही हम अपने आप को ऊर्जावान रख पाते हैं। उनकी वजह से ही फल, फ्रूट और जितने भी अन्न हैं उनको रोशनी मिलती है और वो ग्रो होते हैं। हमारे अंदर भी फायर एलिमेंट से तभी हम खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं। थैंक यू मेरे सूर्य देवता। आपकी पंक्चुअलिटी की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप टाइम से इस धरती को रोशन करने आते हैं, और टाइम से जब सनसेट होता है
तो हमें ये मालूम पड़ता है कि अब हमें भी रेस्ट करना है, पंक्चुअलिटी में रहना है। थैंक यू सूर्य देवता, थैंक यू ये मेरी प्यारी पवन गुरु हवा जो सिर्फ इस धरती पर है, उनकी वजह से ही हम फ्रेश ऑक्सीजन ले पाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ उन लाखों करोड़ों ट्रीज का, जिनकी वजह से ही हमें ये बचपन से लेकर अब तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, जो मेरे आकाश पिता हैं, उनकी वजह से ही मेरा वजूद है। उनकी वजह से ही मैं अभी बोल पा रही हूँ, बैठी हूँ, चल पा रही हूँ, जो भी खाती हूँ वो सब डाइजेस्ट होता है। मेरा शरीर का हर अंग उनकी वजह से ही प्रॉपर काम करता है। उनकी वजह से ही मेरे सपने होते हैं, वो पूरे होते हैं। थैंक यू आकाश पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ बैठे सभी पार्टिसिपेट, जिनकी एक एक शेयरिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। ये भी हमारे टीचर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे गुरुओं का, मेंटोर का, कि उन्होंने जो भी हमें ज्ञान दिया है उनकी वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सोच चेंज हो रही है, हम अपने आप में इतना बदलाव ला पा रहे हैं, सपने पूरे कर पा रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छा बोल पा रहे हैं। थैंक यू प्रभु, ये इतनी बड़ी नियामत देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि इस धरती पर पांचों तत्व हमारे साथ हैं। सिर्फ एक यही प्लेनेट है जिस पर पांचों तत्वों का एक साथ यहाँ होना, हमारे जीवन का उनकी वजह से ही निर्माण होता है और जीवन का संचालन होता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू मेरे सभी हेल्पर्स का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरे रिश्तेदारों का। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ मेरे सामने जो लैपटॉप है, चार्जर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई है, और सबसे बड़ा धन्यवाद इस समय का, एक ही समय में सबके साथ मिलकर देश विदेश से जो लोग जुड़ते हैं मेरे साथ, या जो यूट्यूब पर सुनते हैं, उनका इतना प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू मेरे खुद का, जो मुझे रोज नए सपने दिखाती है। ये आत्मा रूपी गुरु मुझे हमेशा खुश रहना सिखाती है, प्यार देना सिखाती है। आज मैं किसी की खुशी का माध्यम बन पा रही हूँ, उसमें भी ये मेरी आत्मा का हाथ है। मुझे पल पल अवेयरनेस में रखती है, अलर्ट रखती है। उस आत्मा रूपी गुरु को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, फील करेंगे ये जो अभी हमने प्रेयर के रूप में पॉजिटिव ऊर्जा कलेक्ट करी है, वो हमारी इन आंखों से ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। इन ऊर्जा से भरे दोनों हाथों को अपने आप को ब्लेस करेंगे। मैं सचमुच ब्लेस्ड आत्मा हूं। आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल। मैं परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ।
परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं पद्मोपदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं प्यार देने वाली आत्मा हूं। मैं शांति वाली आत्मा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मैं बहुत जबरदस्त हूं, मस्त हूं, स्वस्थ हूं। मैं इस धरती पर आपकी बनाई हुई अद्भुत रचना हूं। मैं योग्य हूं, काबिल हूं। अपने आप को हक करेंगे और बोलेंगे, मैं जैसी हूं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को खोलकर यूनिवर्स की तरफ देखकर बोलेंगे, I am a open and receptive to all the abundance in the universe. I am a open and receptive to all the abundance in the universe. I am the open and receptive to all the abundance in the universe. Thank you, universe. Thank you, thank you. धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और अपने आप को बोलेंगे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आज तो बड़ा मजा आने वाला है, आज तो बड़ा मजा आने वाला है। वाह। मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। यस जी। तो आप लोगों ने अभी देखा कि हमने जो अबंडेंस पोज किया, यहाँ हमने ऊपर ऐसे देखा, तो ये किसकी हेल्प से? कोई एक जना बताए, कोई भी एक जना बोल सकता है जी। बी, बीना जी बताइए। हाँ जी, कहिए। हाथ किस माध्यम से? किसकी वजह से? मैंने सुना नहीं। हाथ, दोनों हाथों की वजह से। ओके, और कोई? रेणु जी। अनीता जी आप बताइए। सांसों की वजह से। नहीं, श्वास तो हमारी अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ तो भी चल रही है। हाँ, अपनी गर्दन की वजह से। यस, बिट्टी जी ने लिखा है शोल्डर की वजह से। करेक्ट बिट्टी जी। आज ये हमारे शोल्डर देखो इजीली कितने फ्लेक्सिबल है, मूवमेंट कर रहे हैं, तभी तो हम ओपन कर पाए ना अपने हाथों को। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है जिस पर हम सॉरी। ग्रेटिट्यूड करेंगे। शोल्डर। आपको पता है हमारे जीवन में इन शोल्डर का कितनी इंपॉर्टेंस है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन शोल्डर की है। इन शोल्डर की वजह से ही हम हर कार्य कर पाते हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। हमारे बॉडी में जो सबसे फ्लेक्सिबल पार्ट है ना, वो ये शोल्डर है। ये जो शोल्डर है, ये 360 डिग्री पर चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। यस और नो बताइए। आप हाथ को ऐसे करिए, चारों दिशाओं में आप घुमा सकते हैं ना अपने हाथ को। किसकी वजह से? शोल्डर की वजह से। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और फिर ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। तो हमारे जो शोल्डर है, इसमें जो मेन 3 बोन होते हैं। एक बॉल होता है, एक सर्किट होता है, जिसकी वजह से ही हम सारे काम कर पाते हैं। नीचे से उठाना, ऊपर से उठाना, कैरी करना। किसकी वजह से? इन 3 की वजह से, जो मेन हमारे बोन है ना, उनकी वजह से। तो उठाइए पेन और मैं जैसे जैसे आपको बताता हूँ
और आप पॉइंट लिखते जाएं और ग्रेटिट्यूड करते जाएं कि उन 3 बोन को, जो भी मसल्स हैं उनके, जो भी टिश्यू है, जॉइंट्स हैं, वो इतने स्ट्रांग हैं कि आज हम हर कार्य कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं ना, कितनी बार कई लोग मुहावरे में भी बोलते हैं या बोल भी देते हैं, तो फिक्र मत कर, मेरे कंधे में बहुत ताकत है, मेरे कंधे बहुत मजबूत हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आज हमारी अगर पहचान भी होती है ना कि ये बहुत मेहनती है, तो किसकी वजह से? इन कंधों की वजह से। क्योंकि हम इनकी वजह से ही सारे काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो पहले तो लिखिए इसमें, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्दी बोन्स इन माई शोल्डर। इनके बोन इतने हमारे शोल्डर के स्ट्रांग है, तभी मैं सारे काम कर पाती हूँ। थैंक यू फॉर माई परफेक्ट शोल्डर मसल्स। थैंक यू फॉर माई शोल्डर फॉर प्रोटेक्ट बैक ऑफ चेस्ट। आज उनकी वजह से ही, शोल्डर की वजह से ही जो हमारे बैक ऑफ चेस्ट है वो मजबूत है, वो प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू फॉर माई शोल्डर आप मेरे रिब केज को भी सपोर्ट करते हो। थैंक यू फॉर माई शोल्डर आपके अंदर इतनी स्टेबिलिटी है कि आप मेरे अंडर आर्म्स को स्टेबिलिटी देते हो। थैंक यू माई परफेक्ट एंड हेल्दी सॉकेट एंड बॉल जॉइंट्स। जो हमारे शोल्डर के अंदर सॉकेट एंड बॉल जॉइंट्स हैं, वो इतने स्ट्रांग है, तभी हमारे शोल्डर इतना हेल्दी है। तो उसका धन्यवाद करेंगे। हमारे शोल्डर के अंदर जो 3 बोन होती है ना, वो किस किस को सपोर्ट करती है? हमारे रिब केज को, हमारे अंडर आर्म्स को और हमारे कॉलर बोन को। तो उन बोन्स के लिए भी धन्यवाद लिखिए, जिसकी वजह से हम, हमारे शोल्डर इतने फ्लेक्सिबल और स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी होती है। अब हम इसका ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। आपने देखा ना कि जितना भी हमारे बॉडी के पार्ट्स है, सबसे ज्यादा जो मूवमेंट करते हैं हम इस शोल्डर की वजह से। चाहे खाना बनाना है, ऊपर से कुछ उतारना है, कपड़े पहनना है, सारा काम इस शोल्डर की वजह से ही होता है। तो आज हमें दिल से, जितने भी मैं पॉइंट लिखा रही हूँ, दिल से, फीलिंग से, अच्छे शब्दों के साथ लिखेंगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि ये शोल्डर वाकई में कितने हमारे शरीर में मैजिक की तरह काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो लिफ्टिंग, जो भी हम उठाते हैं किसकी हेल्प से? शोल्डर की वजह से। तो लिखिए धन्यवाद कि थैंक यू फॉर माय हेल्दी एंड परफेक्ट
शोल्डर, आपकी वजह से कोई भी चीज नीचे से उठानी होती है तो पहला लिफ्टिंग के लिए लिखिए। इनका धन्यवाद। सेकंड पार्ट, कैरिंग। आप किसी भी चीज को ज्यादा देर तक किसकी वजह से उठा पाते हैं? इन शोल्डर की वजह से। आप बोलते हैं ना कि मैं तो इतना वेट उठा सकता हूँ, मेरे शोल्डर बहुत मजबूत है, लेकिन कभी इतना धन्यवाद किया है? नेक्स्ट, इन शोल्डर की वजह से हमारा पोस्चर बेटर बनता है। आपने देखा है कि जिनके ऐसे कंधे झुके होते हैं तो उनका बॉडी पोस्चर कैसा लगता है? आज इन शोल्डर की वजह से, हम बोलते हैं ना हम सीना तान के ऐसे खड़े होते हैं, वो किसकी हेल्प से? शोल्डर की हेल्प से। तो एक परफेक्ट बॉडी पोस्चर बनता है शोल्डर की वजह से। तो उसके लिए धन्यवाद। हर काम में ये हमारी देखो हेल्प करते हैं। सबके आगे लिखना है, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट एंड हेल्दी शोल्डर। आपकी वजह से मेरा पोस्चर बेटर बनता है। नेक्स्ट, थैंक यू मेरे इजियर मूवमेंट ऑफ जो आर्म्स के होते हैं, जिसकी वजह से मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कर सकती हूँ। करते हैं ना योगा में एक्सरसाइज की, हाथ को ऊपर करो, नीचे करो, दाएं करो, बाएं करो। किसकी हेल्प से? इन शोल्डर की हेल्प से। नेक्स्ट, रिट्रैक्शन मूवमेंट। रिट्रैक्शन मूवमेंट पता है क्या होता है? जैसे कभी आपको कोई चीज गर्म लगी या ठंडी लगी तो आप झटके से एकदम हाथ को पीछे कर देते हैं ना। या आप कार ड्राइव करते हैं, सडनली कोई गाड़ी सामने आ जाती है तो आप एकदम ब्रेक लगाते हैं। तो ये किसकी वजह से? शोल्डर की इस मूवमेंट की वजह से। किसी चीज को बहुत देर तक पकड़ सकते हैं या हटा देते हैं या रिलीज कर देते हैं, ये सब किसकी? शोल्डर की वजह से। थैंक यू माय हेल्दी परफेक्ट शोल्डर। आपकी वजह से हम किसी को पुल बैक भी कर सकते हैं। खींचना होता है ना किसी को,
नेक्स्ट। थैंक यू माय परफेक्ट एंड हेल्दी शोल्डर। आपकी वजह से हम इलोवेशन मूवमेंट कर सकते हैं, यानी चीजों को ऊपर उठा सकते हैं। आप फ्लाइट में, ट्रेन में सामान को उठा के ऊपर रखते हैं ना, किसकी वजह से? शोल्डर की वजह से। आपके शोल्डर स्ट्रांग होंगे तभी तो आप सामान उठा के ऊपर रख सकते हो। तो दिल से धन्यवाद करो। डेस्परेशन मूवमेंट, यानी आप नीचे की तरफ भी कोई चीज फेंकते हैं तो किसकी वजह से? इन शोल्डर की वजह से। तो देखो कितना ये काम करते हैं, लिफ्टिंग, कैरिंग। इसके अंदर जो भी प्लेट्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, सॉकेट बॉल्स हैं, उनका दिल से धन्यवाद करो। बचपन में आपने रस्सी कूदी होगी, पूरा गोल हाथ को घुमाते हैं, या योगा में एक्सरसाइज करते हैं, किसकी वजह से? शोल्डर की वजह से। तो लिखिए धन्यवाद कि हमारे आर्म्स की वजह से हम पूरा सर्कल घुमा सकते हैं। सच में हमारे शोल्डर ही एक बहुत ही यूनिक और फ्लेक्सिबल काम करता है। स्पीड फास्ट तो नहीं हो रही है, सब लिख रहे हैं ना, दिल से शुक्रिया करके लिखना है, बहुत तारीफ करके उसको अपने शब्दों में कि थैंक यू मेरे मजबूत और स्वस्थ प्यारे कंधों, जो हिंदी में लिख रहे हैं। थैंक यू माय परफेक्ट हेल्दी शोल्डर। आपकी वजह से मेरे अंदर मोबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हूँ। आप किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। यस और नो बता दीजिए, मेरी स्पीड फास्ट तो नहीं है, लिख पा रहे हैं ना? कोई भी एक जना अनम्यूट हाँ कर जी, सकते। लिख पा रहे हैं। लिख ओके। पा रहे हैं। जी हाँ जी। जी। हाँ थैंक जी सपना जी। जी जी। यस। थैंक यू। इंडिपेंडेंटली यानी आप हिंदी में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मैं अपना काम खुद अपनी स्वतंत्रता से कर सकती हूँ। थैंक यू माय हेल्दी एंड परफेक्टली शोल्डर। मैं अपने हाथों को 360 डिग्री पर रोटेशन कर सकती, घुमा सकती। हमारे शोल्डर मसल का, जॉइंट्स का दिल से भर भर के शुक्रिया करो। उनकी वजह से ही हमारे जो उसके अंदर प्लेट्स है उसमें स्टेबिलिटी रहती है, इजीली मूवमेंट कर पाते हैं।
आपको पता है ये शोल्डर हमारे बैक को और चेस्ट को भी सपोर्ट करते हैं। तो दिल से धन्यवाद लिखिए कि थैंक यू माय हेल्दी एंड परफेक्टली शोल्डर। आप हमारी बैक और चेस्ट को सपोर्ट करते हैं, हमारे अपर बॉडी पार्ट को भी सपोर्ट करते हो। थैंक यू माय परफेक्टली एंड हेल्दी शोल्डर। आपकी वजह से मैं अपना हर कर्म कर पाती हूँ या कार्य कर पाती हूँ। ये तो पहले हमने उनके बोन्स, जॉइंट्स, प्लेट्स जो भी थे फिजिकली हमने शुक्राने लिखे। अब हम अपने ग्रेटिट्यूड की लैंग्वेज में लिखेंगे कि आपकी वजह से मैं हर कार्य कर पाती हूँ, या जो मैं पैसे भी अर्न करती हूँ वो मेरे हेल्दी स्ट्रॉन्ग शोल्डर की वजह से। चाहे वो यहाँ वर्किंग वूमेन है, चाहे जेंट्स है, आज वो उनके शोल्डर प्रॉपर स्ट्रांग है, काम कर रहे हैं, तभी तो मनी अर्न कर पा रहे हैं ना। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। नेक्स्ट, थैंक यू मेरे प्यारे शोल्डर। मैं अपनी फैमिली के लिए जो काम करती हूँ उसमें आप मुझे हिम्मत देते हो। या हम बोलते हैं ना कि एक दूसरे की सुख दुख में मदद करते हैं, किसकी वजह से? हमारे स्ट्रॉन्ग शोल्डर की वजह से। ऐसे बोलने में भी बोलते हैं ना कि चिंता मत कर, मेरा कंधा है, मजबूत है, मैं तुझे सहारा दूंगा। तो ये किस बात पे हमें ये गर्व होता है कि हाँ हमारे शोल्डर स्ट्रांग है, तभी आप किसी को ऐसा बोल पाते हैं। सबसे अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रांग पार्ट है वो यही शोल्डर ही है, लेकिन कभी हमने इतना धन्यवाद नहीं किया था। आज दिल से उनका भर भर के शुक्राना करो। थैंक यू माय हेल्दी एंड स्ट्रांग शोल्डर। जब कभी कोई इमोशन में आके आपके सिर पर कंधा रखते हैं तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने पीछे बैकग्राउंड में लगा रखा है। होता है ना, कभी हम इमोशनली बहुत भावुक हो जाते हैं तो किसी के कंधे पर सिर रख देते हैं। शोल्डर मजबूत होते हैं तभी तो हम उनको सहारा देते हैं। फिर लिखिए थैंक यू अपने पेरेंट्स के शोल्डर के लिए, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत किसकी वजह से करी थी? इन मजबूत कंधों की वजह से, और आपको आज इस काबिल बनाया है। आपको हर चीज का, आपके हर सपने पूरे किए इन मजबूत कंधों की वजह से। नेक्स्ट,
इन मजबूत कंधों की वजह से ही हमारा जीवन चल रहा है। आप हर काम कर पा रहे हैं, चाहे दरवाजा खोलना हो, कपड़े पहनना हो, खाना बनाना हो, नीचे से कोई चीज उठानी हो, कोई चीज होल्ड करनी हो। धन्यवाद लिखो अपने हस्बैंड के मजबूत शोल्डर का, जिनकी वजह से ही आपका परिवार चल रहा है। आपके बच्चे, बच्चों के सपने पूरे कर पाते हो। बचपन में इन कंधों पे ही हमारे पेरेंट्स अपने कंधों पर बिठा के हमें कभी मेले लेके गए थे या कभी कुछ दिखाने लेके जाते, तो उनके कंधे मजबूत थे, तभी हम ये आनंद उठा पाते थे। तो लिखिए धन्यवाद। उन सारे जवानों के लिए जो सरहद पर काम करते हैं, उनके कंधों के लिए भी धन्यवाद लिखिए, क्योंकि उनके कंधे इतने मजबूत हैं। वो 24 घंटे बंदूक तान के हमारे देश की रक्षा करते हैं, तभी आज हम सुरक्षित हैं। तो लिखिए उनके लिए भी धन्यवाद। उनकी वजह से ही हम बहुत सुरक्षित और शांति फील करते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू माय परफेक्ट एंड हेल्दी शोल्डर। आपकी वजह से ही मैं दूसरों के मदद कर पाती हूँ या उनके लिए कुछ कर पाती हूँ। आप जो भी किसी की सेवा करते हैं, अपने मजबूत कंधों की वजह से। तो लिखिए धन्यवाद। हमने बाहर सबकी बहुत तारीफ करी है, लेकिन अपने शरीर के किसी भी हिस्से का इतना ग्रेटिट्यूड नहीं किया है। हमें तब मालूम पड़ता है जब इसमें कोई चैलेंज आता है। बचपन में आपने अपने बच्चों को उठाया है, किसकी हेल्प से? अपने इन मजबूत कंधों की वजह से। घंटों घंटों लाइन में बच्चों को उठा के हम कैसे खड़े रहते हैं? बच्चों को ऊपर उछालते हैं इन मजबूत कंधों की वजह से। अब मैं आपको चाहिए तो पॉइंट लिखवा देती हूँ, या भले आप फास्ट थोड़ा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि थैंक यू फॉर माय स्ट्रॉन्ग शोल्डर। आपकी वजह से मैं योगा कर पाती हूँ, ड्राइविंग कर पाती हूँ, मैरिज में एक दूसरे को वरमाला पहन पाई। क्योंकि होता है ना, जैसे कई हस्बैंड की हाइट ज्यादा होती है तो हम शोल्डर को ऊपर थोड़ा सा करके और फिर वरमाला डालते हैं। पतंग उड़ा पाती हूँ, खाना बना पाती हूँ, ऊपर से नीचे चीजों को उतार पाती हूँ, फ्लाइट में सामान रख पाती हूँ, ट्रेन में सामान रख पाती हूँ, बैग को उठा पाती हूँ, कपड़े पहन पाती हूँ, बाथ ले पाती हूँ, हेयर वॉश करना वगैरह भी सब उसी में ही आ जाएगा।
बच्चों को उठाना, बच्चों को लेकर घुमाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, रोटी बेलना, जो लोग पुशअप करते हैं, सारी जो भी एक्सरसाइज करते हैं, गेम खेलते हैं, बैडमिंटन हो चाहे क्रिकेट हो, जितने हमारे शोल्डर मजबूत होंगे हम उतना अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो लिखिए। धन्यवाद। बहुत सारे पॉइंट है। क्लोथ्स आयरन करते हैं। यस। पहले तो जो इतने भी काम होते थे लेडीज के, पापड़ बेलना या मिर्ची को कूटना, मसाले कूटना, ये सब कितने काम ऐसे थे जो हमारे स्ट्रॉन्ग शोल्डर की वजह से ही कर पाते थे। साइकिल चलाते उनका बैलेंस बनाना ये शोल्डर की वजह से। अपनी खूबसूरत साड़ी का पल्लू भी आप कंधे पर रखते हैं तभी साड़ी की खूबसूरती आती है। यस। यहाँ तक कि आप जो खाना भी खाते हैं ना, आप निवाला लेके जो मुंह में डालते हैं, वो भी किसकी वजह से? इन मजबूत कंधों की वजह से, शोल्डर की वजह से। ये अच्छा किया। और जैसे जैसे टॉपिक आता है ना, तो छटवानी सर वो फोटोग्राफ डालते हैं, मस्त लगता है। यहाँ तक कि अपने लव वंस के साथ घूमने जाते हैं तो शोल्डर पर हाथ रख के। तो लिखिए। धन्यवाद। स्पेशली लेडीज तो जब पर्स कैरी करती है घंटों घंटों, तो लिखिए। धन्यवाद इन शोल्डर का। बहुत सारे पॉइंट बताएं आप। लिखते जाएं, लिखते जाएं बस। बचपन में स्कूल बैग अपना कैरी कितना भी केजी का था, कितने किलोमीटर तक हम पैदल चल के स्कूल जाते थे। किसकी वजह से? इन मजबूत शोल्डर की वजह से। आजकल तो कार में या इसमें बस में बैग को रख देते हैं। पहले तो सब ये कैरी करते थे हम अपने साथ। मैम सिलबट्टे पे चटनी पीसते हैं हाथों से इन यस। कंधों की वजह से। यस। पहले तो कपड़े हाथ से धोते थे, पापड़ मसाले, सिलबट्टे पे चटनी, सब कुछ इन शोल्डर की वजह से। चटनी तो अभी भी पीसते हैं पर। हाँ तो लिखिए ना। और बल्कि धन्यवाद बहुत सारा लिखिए कि देखो कितने सालों तक हम अभी भी हाथों से ये चटनी पीस पाते हैं, शोल्डर, स्ट्रॉन्ग शोल्डर की वजह से। कुछ लोगों को यहाँ पर सिलबट्टे का मीनिंग नहीं पता होगा, जिन्होंने, जो अभी भी बनाते को पता होगा या अपने मदर को देखा होगा। ये शोल्डर ही है जिन्होंने हमारे दो हाथों को जगह दी कि वो उसके साथ जुड़ के काम कर सके। यस। आप ट्रेन में, मेट्रो में, इसमें घंटों खड़े रहते हैं, शोल्डर को
चेन को पकड़ के खड़े रहते हैं, कितनी देर ये होल्ड कर लेता है। स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था ना कि हमारे बॉडी पोस्चर को ये एक खूबसूरत पोस्चर देता है। और बताइए। कुछ नया आपने ढूंढा हो या ध्यान आ रहा हो। मंदिरों में इडली का घंटी आटा लगाते भी पीस सकते हैं। मंदिर यस, मंदिरों में घंटी। यस, मंदिरों में घंटी है, जब आरती होती है 1-1 घंटा पंडित लोग देखो इस मजबूत शोल्डर की वजह से ही कंटिन्यू। हम तो 2 मिनट बजा के छोड़ देते हैं। जी हाँ, शंख भी आंखों बजाते की हैं, पानी शंख। कर सकते हैं। जी। 1-1 घंटा आरती चलती है, पूरा ऐसे घुमाना आरती की। भगवान को नमस्कार करने में, पूजा के द्रव्य समर्पित करने में। जी। पेड़ों पर चढ़ना, ऊपर दीवारों पर चढ़ना, इन सब में हमारे शोल्डर हेल्प करते हैं। और जब कभी बैक में पेन होता तो दीवारों पे अंगुली से चलते हैं। बोर्ड पर पूरा ऐसे हाथ ऊपर करके लिखते जाना। हम्म। जो लोग टीचर होंगे उनको पता होगा, जब वो कंटिन्यू ऐसे लिखती है बोर्ड पे तो ये मजबूत कंधे कितना साथ देते हैं। मैम अपने लव लव वन को टाइट हग दे के उसको इम्पोर्टेंस फील करवाना। यस, ट्रू। दोनों कंधों पे दुपट्टा रखे अपने ड्रेस को थोड़ा अच्छा फील कराना। यस, आजकल तो हैवी दुपट्टे भी आते हैं, वो आते कितने। हैं कंधों पे ही आते हैं, वन यस। साइड कंधों। जी। साड़ी की खूबसूरती भी पल्लू की वजह से आती है, जो कि हम लोग अपने कंधे पर रखते हाँ, वो लिख लिया ना साड़ी की। ये जी ज्योति जी बोलिए। जब हम बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं झुक के अपने दोनों हाथों से उनके चरण को स्पर्श करते हैं, तो माथे। भी हमारे कंधे दंडवत हमारा यस। दंडवत प्रणाम। यस, ट्रू। भगवान का आशीर्वाद लें चाहे बड़ों का आशीर्वाद लें, तो हमारे कंधे हमारा सपोर्ट करते हैं। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ही ब्यूटीफुल। कई लोग तो रात को पिलो को हक करके सोते हैं, उसमें भी ये शोल्डर हेल्प करते हैं। और कोई पॉइंट बताइए। सब लिख रहे हैं ना कि सुन रहे हैं? लिखते जाइए। कोई झुका है और हम आशीर्वाद देने के लिए हाथ उसके कंधों पर रखते हैं, तब भी हम हमारा कंधे का यूज करते हैं। जी।
ज्योति जी म्यूट कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड से वॉइस आ रही। मैरिज में मंगलसूत्र पहनाते हैं इन शोल्डर की हेल्प से। कहीं पहाड़ चढ़ना होता है या तो हम वो हाथ के मतलब कंधों का सपोर्ट लेके भी जब थक जाते हैं तो चढ़ते हैं। वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं पिट्ठू लोग, हाँ, वो तो लकड़ी पकड़ कर जाते हैं तो लकड़ी को शोल्डर, कंधों से। यस, पीछे शोल्डर के ऊपर ही कितने लोगों को उनकी मजबूती की वजह से हम ये दर्शन कर पाते हैं। वॉल्स को भी डेकोरेट करना है, कुछ पेंट लगाना है। जी जब हम जमीन पर बैठे होते हैं और फटक से उठ नहीं पाते तो कंधों के सहारे से हाथ टेक के उठते हैं, यस, सपोर्ट लेते हैं, भले ही हाथ सपोर्ट का लेते सपोर्ट लेते हैं लेकिन पूरा हैं। प्रेशर कंधों की वजह से कंधों हाँ, वजन प्रेशर कंधों पे होता है। जी और सपना जी, एक फंक्शन होता है जिसमें वो मटकी फोड़ते हैं कान्हा जी की। तो यस उसमें क्या करते हैं, जुगत लड़ाते हैं सब एक दूसरे के ऊपर, कंधों के ऊपर चढ़ चढ़ के, और फिर ऊपर जाके वो मटकी यस, फोड़ते हैं। जन्माष्टमी का मटकी हाँ। उत्सव। डांस भी जब करते हैं तो कितने जो ग्रुप में डांस करते हैं वो एक दूसरे के शोल्डर के ऊपर चढ़कर ऐसे अपना डांस परफॉर्मेंस देते हैं। डांडिया डांडिया जी इवन कपल डांस में भी कंधों का तो बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। यस, अभी आप यहाँ पॉइंट लिख रहे हो, आपको आराम से लिखना है एक एक पॉइंट को कि थैंक यू सो मच मेरे इतने मजबूत स्वस्थ। लेकिन अपन लोग छुट्टी रहता है ना, आप लोग का छुट्टी रहता है, हम लोग भी ऑफिस मैम में अर्थी भी बिना 4 कंधों से उठा के जाते हैं ना। ठीक जी है, किसका बात कर रहे हो तुम? अर्थी भी 4 कंधों से उठा, जब किसी की डेथ बोले ना होती है तो वो वो भी हाँ, महीने कंधे का के इतना सहारे पेमेंट लेते हैं। करेगा, ये नहीं ये लेकिन महीने हमें करके यहाँ है, पे मतलब नेगेटिव वरना गाड़ी नहीं जमा करना तो अब भी करो ओके बोलोगे। ओके। आप म्यूट कीजिए, पीछे से समझा शायद क्या? आवाज आ रही। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड कोशिश करके नहीं लिखना है। तो मैम ये अर्थी उठाना नेगेटिव हो गया क्या? यही हमारी एनर्जी फिर उस तरफ चली जाती है ना, कोशिश करके अच्छी वाली चीजें लिखो ना, अच्छी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड, कितनी सारी चीजें हैं इन शोल्डर से करने के लिए। वो तो मैंने ओके। स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि हम सारे कार्य अपने इन कंधों की वजह से करते हैं, पर कोशिश करके हम यहाँ अच्छी एनर्जी में फोकस ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं तो वो अच्छी वाली चीजें लिखें। ओके मैम। ओके वॉल पे अगर हमको खिल लगाना होता है तब भी हम यस मजबूत शोल्डर की वजह से लगा पाते हैं। यस और जिम में जो डंबल उठाते हैं वो भी वो लोग शोल्डर की वजह से भी हाँ उठाते हैं। यस। इवन जो मकान बनते हैं ऊपर उठा के सीमेंट की इतनी भारी, क्या बोलते हैं उसको, तगारी बोलते हैं ना। सारे सारे तगारी लेबर तगारी जो भी हैं, तगारी कारपेंटर हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं या जी लेबर है, सबको कंधों का तो बहुत यूज है। यस। दुल्हन की डोली भी कंधे से उठा के लाते हैं ना मैम। यस, जब भाई लोग चादर
उनके ऊपर करके स्टेज पर लेके आते हैं, वो भी इन कंधों की वजह से ही। अब आपने पॉइंट तो लिख लिए, आज पूरे दिन में आपको डिटेल में इसको भर भर कर ग्रेटिट्यूड लिखना है। तो यहीं पे हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। आप सब लोग अपना वीडियो ऑन करें तो हम एक दूसरे को, हाँ, हम जब किसी का सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, तो कंधा उससे उठा के माला पहनाते हैं। हाँ मैंने स्टार्टिंग में लिखा है ना, मैरिज में जब वरमाला पहनाते हैं या किसी और का और वो वरमाला हो गया, ऐसे नॉर्मली भी सम्मान करते रहते हैं ना। ट्रू ट्रू, किसी को शॉल भी पहनाते हैं सम्मान में। हाँ, सम्मान में शॉल भी पहनाते हैं। हाँ, यस जी। जिनके वीडियो ऑफ है वो स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं। आपने सेटिंग कर ली? जी चलिए, तो आज हमने जैसे शोल्डर पे लिखा, कितना अभी आपके धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड निकलता जा रहा है, डे बाय डे जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं। उस परमात्मा को दिल से आज पूरा दिन धन्यवाद बोलना कि आपने ये कितना कीमती उपहार दिया है, और आपने जाने अनजाने में इस शरीर को ही कितनी बार कुछ बोला है। तो उसके लिए कोई भी टाइम फिक्स कर लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट, एक शांत जगह पर बैठकर पहले तो वो निकालना। अगर आपने इन शोल्डर के लिए भी कुछ बोला है ना, वो लिखना कि मेरे तो कंधे बहुत दुखते हैं, कंधों में ताकत नहीं है, जो भी दिस वो सारा लिख के, और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, शोल्डर पर हाथ रख के ये चीजें बोलनी है। आज ही मैंने बोला था ये। हाँ सपना जी, सुबह जब मैंने फ्रोजन शोल्डर होता है ना, तब तो बहुत कंप्लेंट्स निकली है। जी। कभी किसी का फ्रोजन शोल्डर होता है हाँ तब तो बहुत मुंह से कंप्लेंट निकलती है कि कंधा दुख रहा है, कंधा ऊपर नहीं उठ रहा। हाँ यस बहुत निकलती है। तब तो पहले तो पता नहीं था कि कंप्लेंट है ये। जी। तो जिस जिसका भी कभी पास्ट में फ्रोजन शोल्डर हुआ होगा, हम्म। उसके मुंह से जरूर निकली होंगी, मेरे मुंह से भी निकली है। तो अभी आज हमको वही करना है, forgive- सपना जी, जी सपना जी, जी जी। आज तो मेरा भर भर के ग्रेटिट्यूड निकला है, क्योंकि मेरे कंधे में कुछ ब्रेकडाउन है। तो पहले तो अपने जो भर भर के आज करके वो ग्रेटिट्यूड निकला है। लिखना, और फिर फॉरगिवनेस करना। जी। भाविका जी, बहुत अच्छा हाँ, लग रहा है, आपने वीडियो ऑन किया, थैंक यू सो मच। बोलना चाहेंगे? थैंक यू। मैं तो रोज सुनती हूँ आपको भाभी, मुझे यस बहुत अच्छा लगता है। मैं बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनती हूँ, कभी नहीं सुन पाती हूँ तो थोड़ी जी। देर रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, जब काम करती होती हूँ तभी सुन लेती हूँ, लिख नहीं पाती हूँ। अभी लिखना मेरा प्रैक्टिस में इतना अच्छा नहीं हो पाया है, लेकिन मैं नहीं कोशिश ऐसा करती नहीं हूँ। बोलो, बोलो जितना लिख रही हूँ अच्छा हो पा रहा है, आज ऐसे भी सुबह उठी थी, मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं बार बार यही बोल रही थी आज मेरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन आपने अभी बताया तो अब मैं वापस से उस चीज को चेंज करके बोल रही हूँ कि कम से कम थोड़ा ही दर्द हुआ, ऐसा इतना ज्यादा नहीं है। और आपने अभी जैसे अभी बताया इसको कि फोकस इतनी नहीं सारी देके कंधे पर हाथ रख के बार बार बोलो, थैंक यू, आई लव हाँ, यू, थैंक यू, आई लव यू। वही वही मैं वही कर रही थी अभी। या बहुत। फिर पेन की जगह ना ब्रेक डाउन बोलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स वाले, कि अभी ये ब्रेक डाउन नए, आ गया। ये मेरी फ्रेंड है, दुबई में ही है, पर फ्रेंड से भी ज्यादा है, और इनको मैंने जोड़ा है कि पहले आके सुन कि हम कैसे लिखवाते हैं। तो ये नई नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा है, ये आ रही है, इसके लिए बहुत ही इसका थैंक यू। बिजी। नहीं, मैं बल्कि अपने आप को लकी समझ रही हूँ कि मैं आपका अटेंड कर पा रही हूँ, आपको सुन पा रही हूँ, आपके इतने अच्छे है ना थॉट्स हैं, और आप इतना इंकरेज करते हैं हर चीज के लिए, अच्छा लिखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, अच्छा सोचने पे इंकरेज हो रहे हैं हम लोग। थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए, बहुत दिल से आपको थैंक यू। आप यूनिवर्स ने आपको चुना है मेरे सेशन में जुड़ने के लिए, थैंक यू। यस यस, सच में। सपना जी, यस डेफिनेटली, मैंने कल भी लिखा था और आज भी मैं बोलती हूँ कि आप इतना डीप नॉलेज में, इतना डीप मतलब इतना डिटेलिंग में कराते हो। आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड एंड आई एम वेरी मच ओवरवेल्म्ड। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि
इतना डिटेलिंग में तो हमने कभी इसके बारे में सोचा सोचा भी ही नहीं नहीं था। होगा। सही है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू। तो मैं तो यहाँ जरिया बन रही हूँ, आप लोगों की शिद्दतें मेरे साथ जुड़ते हैं, आपको अच्छा लगता है। मेरे यहाँ तो जितने भी आ रहे हैं, मेरा तो यही बस ब्लेसिंग सबके लिए रहता है कि सब यहाँ पे जितने लोग हैं ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में रोशनी लाएं, अपने अपने को बदलें, पॉजिटिव रहें। और मैं तो सिर्फ चैनल हूँ कर आप। थैंक यू सो मच, इतना प्यार दे रहे हो। और हम वही आपके गाइडेंस के लिए हमको थैंक यू, इसलिए हम थैंक यू है कि आप इतना हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं इस तरह का ना, तो वो भी एक बड़ी बात है, हम लकी हैं उस चीज पे। थैंक यू। एक्चुअली सपना थैंक जी, यू। एंड मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपकी ये वीडियोस मैंने आपको व्हाट्सएप किया था कि आई एम फ्रॉम कनाडा इन सूरत। तो मैं आपके ये वीडियोस फैमिली को कनाडा में बहुत लोगों को फॉरवर्ड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिफरेंस के हिसाब से वो लोग अभी सोए पड़े होंगे गहरी नींद में, तो दे कैन नॉट अटेंड द क्लास। अगर थोड़ा अर्ली होता तो वो लोग क्लास भी अटेंड करते, लेकिन आपकी वीडियोस वो लोग देखते हैं। ओके। तो आपके वीडियोस कहाँ कहाँ जाते हैं सोचिए आप। थैंक यू सो मच, ये आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। पता है, हम बोलते हैं ना कि हमारे पास पैसे होंगे तो ही हम किसी की सेवा करेंगे या हमारा शरीर अच्छा। आप ये सिर्फ एक मैसेज इधर से उधर भी फॉरवर्ड कर रहे हैं अच्छी चीज को, तो ये भी एक बहुत सेवा का काम आपके अकाउंट में जा रहा है, बहुत अच्छा कर्म जा रहा है। थैंक यू सो मच। अभी टाइम ओवर हो रहा है, हम बाकी की शेयरिंग कर लेंगे। सब लोग वीडियो ऑन करें, हम ब्लेसिंग देंगे। जिसके जो भी सपने हैं सब पूरे हों, सब खुश रहे, सब इस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए शेयरिंग करें। वाह। मंगल हो, सबका का मंगल हो। सबका सपना पूरा हो, सबका सपना पूरा हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब थैंक दिन की यू। मेहनत यू को लव अपने लाइट एंड तरीके अबंडेंस ऑल ऑफ। थैंक यू। थैंक यू। रेनू जी आप म्यूट कर लीजिए, जब हम ब्लेसिंग भेजते हैं ना तो कोशिश करके, फिर नहीं तो हमारा फोकस उधर जाता है। सो थैंक यू सबको। मैजिक डस्ट, बहुत अच्छे 3 दिन है, हाई एनर्जी में रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कर्म कीजिए। थैंक यू सो मच। लव लाइट एंड अबंडेंस। शाम को। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जब हम ये भी करते हैं थैंक तो भी यू सो मच सपना जी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।